आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट रोमांटिक फिल्में जिन्हें आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जब डॉक्टर लोरेटा सेज, जो रोमांस एडवेंचर नॉवल लिखती हैं, उन्हें अपनी नई किताब के प्रमोशन टूर पर जाना पड़ता है। उनके साथ होते हैं किताब के कवर मॉडल एलन, जो जनता के बीच सुपरस्टार हैं, जबकि लोरेटा इंटेलेक्चुअल टाइप। टूर के दौरान एबिगेल फेयरफैक्स, एक अरबपति, लोरेटा को किडनैप कर लेता है क्योंकि लोरेटा की किताब में छुपा है एक खोए हुए शहर के खजाने का नक्शा। मदद करने से मना करने पर फेयरफैक्स उसे अटलांटिक के एक आइलैंड पर ले जाता है। एलन, जो चोरी छुपे लोरेटा को पसंद करता है, उसे बचाने के लिए पूर्व नेवी सील जैक ट्रेनर की मदद लेता है। जैक लोरेटा को बचा तो लेता है, लेकिन शूट आउट में मारा जाता है और लोरेटा एलन जंगल में भाग जाते हैं। भागते छुपते लोरेटा असली खजाने का सुराग ढूंढ लेती हैं। वे जान जाते हैं कि जिस क्राउन ऑफ फायर के लिए सब खोज रहे थे, वो कोई कीमती रत्न नहीं, बल्कि लाल सीप से बना एक प्रेम का प्रतीक है, जिसे एक राजा ने अपनी रानी के लिए इकट्ठा किया था। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 है, क्योंकि यह एक मजेदार एडवेंचर से भरी रोमांटिक कॉमेडी है, जिसमें रोमांस, थ्रिल और कॉमेडी का मजेदार मिश्रण है। ये मूवी हमें सिखाती है, सबसे बड़ा खजाना कोई रत्न नहीं, बल्कि प्यार और साथ बिताए गए पल ही असली खजाना होते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जब नुआ 18 महीने के रिश्ते के बाद एमा को छोड़ देता है और एन 6 साल के रिश्ते के बाद पीटर को छोड़ देती है। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में नए पार्टनर ढूंढ लेते हैं। एमा 14वीं मंजिल पर रिसेप्शनिस्ट है और पीटर 11वीं मंजिल पर VP। एक दिन दोनों सीढ़ियों में रोते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। वे अपने ब्रेकअप के गम में एक दूसरे को दिलासा देने के लिए एक साथ आते हैं और अपने पूर्व प्रेमियों के नए रिश्तों को बर्बाद करने का फैसला करते हैं। वे अपने पूर्व प्रेमियों का ऑनलाइन पीछा करते रहते हैं। पीटर नोआ से दोस्ती करता है और एमा एन के नए प्रेमी के साथ घनिष्ठ हो जाती है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.5 है, क्योंकि ये एक मजेदार, हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें ब्रेकअप, उसे स्वीकारना और नए सिरे से प्यार का मतलब समझने की कहानी दिखाई गई है। ये मूवी हमें सिखाती है, टूटे हुए रिश्ते के गम से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन दूसरों को तकलीफ देकर नहीं। जिंदगी में सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता, लेकिन सही इंसान तभी आता है जब आप खुद को पहचान पाते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है डेविड और जॉर्जिया से, जो 20 साल पहले तलाक ले चुके हैं और अब एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनकी बेटी लिली लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट होकर अपनी दोस्त के साथ छुट्टियां मनाने बाली जाती है। वहीं लिली की मुलाकात एक सीवीड फार्मर गेडे से होती है और वो उसे प्यार कर बैठती है और शादी करने का फैसला कर लेती है। डेविड और जॉर्जिया को लगता है लिली भी वही गलती कर रही है जो उन्होंने की थी, इसलिए वे बाली जाकर लिली की शादी तोड़ने के लिए एकजुट होते हैं। वे शादी की अंगूठियां चुरा लेते हैं और अलग अलग तरीके से शादी रुकवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे गेडे और उसके परिवार के करीब आ जाते हैं और गेडे का प्यार और उसके परिवार की सादगी को नज़दीक से महसूस करते हैं। पुराने कॉलेज के दिनों की मस्ती, साथ में हंसना और खुशी के पल फिर से उनकी ज़िंदगी में लौट आते हैं। वे फिर से समझते हैं कि परिवार, प्यार और रिश्ते ही जिंदगी में असली रंग भरते हैं। आखिरकार जब लिली उनकी चाल समझकर उनका विरोध करती है, तब डेविड और जॉर्जिया समझ जाते हैं कि लिली के फैसले का सम्मान करना ही उनकी असली जिम्मेदारी है। वे लिली को आशीर्वाद देते हैं और बाली की पारंपरिक रीति से शादी संपन्न होती है। फिल्म की IMDb रेटिंग 6.2 है, क्योंकि ये एक हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें शादी, परिवार और पुराने प्यार को फिर से समझने की कहानी दिखाई गई है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन सही समय पर सही फैसले लेने से रिश्ते और परिवार हमें असली खुशी दे सकते हैं। मार्क एक टीनेजर है, हर दिन एक ही दिन में फंसा हुआ है। इस लूप में रहकर वो लोगों को छोटी मोटी परेशानियों से बचाता है और अपनी क्रश से बात करने का मौका ढूंढता है। एक दिन अचानक मार्गरेट नाम की एक लड़की आती है जो उसे हराकर निकल जाती है, क्योंकि वो भी इसी टाइम लूप में फंसी हुई है। वे दोनों साथ में समय बिताते हैं, शहर में छोटे छोटे परफेक्ट मोमेंट्स ढूंढते हैं। मार्क का मानना है कि सही पल ढूंढना ही इस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है। लेकिन मार्गरेट लूप छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि हर रात वो अस्पताल में अपनी मरती हुई माँ के पास जाती है और माँ के आखिरी दिन को थाम कर रखना चाहती है।
मार्क सोचता है अगर शहर छोड़कर दूर चला जाए तो लूप टूट जाएगा, लेकिन ये कोशिश नाकाम होती है। धीरे धीरे वो समझ जाता है कि इस कहानी का केंद्र वो नहीं बल्कि मार्गरेट है और उसका असली काम मार्गरेट को आगे बढ़ना सिखाना है। आखिर में बारिश होती है और वे दोनों साथ में लूप टूटने के उस आखिरी पल का इंतजार करते हैं। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 है, क्योंकि ये सिर्फ टाइम लूप की कहानी नहीं बल्कि परिवार, छोटे छोटे पलों की खुशी, विदाई स्वीकार करना और फिर से जीना सीखने की कहानी है। ये मूवी हमें सिखाती है जिंदगी अनंत नहीं है, लेकिन रोजमर्रा के छोटे छोटे परफेक्ट मोमेंट्स ही असली जिंदगी का रंग है। हाई स्कूल की लव स्टोरी के अंदर छुपी होती है एक अद्भुत लव कहानी। द हाफ ऑफ इट की शुरुआत होती है एली च्यू से, जो स्क्वाहमिश नाम के छोटे शहर में अपने पिता के साथ रहती है। उसके पास दोस्त नहीं है और वो क्लासमेट्स के लिए पैसे लेकर होमवर्क लिखती है। उसके पिता स्टेशन मास्टर हैं और एली उनके कई काम भी संभालती है। एक दिन फुटबॉल खिलाड़ी पॉल एली के पास आता है ताकि वो उसकी क्रश एस्टर के लिए लव लेटर लिख दे, लेकिन मजे की बात यह है कि एली खुद एस्टर को दिल ही दिल में पसंद करती है, मगर बिजली का बिल भरने के लिए पैसों की जरूरत होने पर एली ये काम स्वीकार कर लेती है। एली और पॉल एस्टर से बात करना शुरू करते हैं, लेकिन एस्टर समझती है कि ये सब पॉल लिख रहा है। धीरे धीरे एली और पॉल अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एली पॉल को आर्ट और लिटरेचर के बारे में सिखाती है ताकि वो एस्टर से अच्छे से बात कर सके। एली जानती है कि पॉल एस्टर को पसंद करता है, लेकिन अपने दिल की बात छुपा कर रखती है। फिल्म में आप देखेंगे एली का स्कूल टैलेंट शो, एस्टर के साथ हॉट स्प्रिंग में बिताया गया खूबसूरत दिन और एली का अपने सपनों के लिए लड़ने का संघर्ष। आखिर में एली ग्रिनल कॉलेज जाने का फैसला लेती है और एस्टर को किस करके कहती है कुछ साल बाद फिर मिलेंगे। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.9 है, क्योंकि ये सिर्फ एक टीनेज लव स्टोरी नहीं है बल्कि दोस्ती, आत्मखोज और सपनों को पहचानने की कहानी भी है। एली हमें सिखाती है कि कभी कभी आधा ही सब कुछ नहीं होता, खुद को पाना और प्यार को समझना ही असली सफर होता है। ऐसे ही रोमांटिक वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।